रह गई हैं। कल इनविंसिबल यूनाइटेड नाकामा के साथ खेलेंगी, पर अब हम वापस चलते हैं आज के सेकेंड हाफ पर। देखते हैं कौन होगा पहला फाइनलिस्ट, सुपर स्ट्राइकर्स या बारका। इसे कैप्टन रास्ता यूं ही नहीं कहा जाता। शेख का बॉल पर बेहतरीन कंट्रोल। और ये गोल, लो फैसला हो गया। सुपर स्ट्राइकर्स फाइनल्स में पहुंच गए हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, हम फाइनल में आ गए। मैं सुपर लीग फाइनल में खेलने वाला हूँ। जिसका भी फाइनल में स्ट्राइकर्स से सामना होगा, उसके लिए जीतना आसान नहीं होगा। हेलो जॉनी, मैं विंस बोल रहा हूँ। विंस, हाँ, वही विंस। मुझे सुपर लीग जीतने में तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? क्योंकि तुम्हारे पास एक नया इन्वेंशन है जो तुम दिखाने के लिए बेकरार हो, और अब जबकि तुम्हारी टीम सुपर लीग में नहीं है तो ठीक है। मेरे पास तुम्हारे काम की एक चीज है। ये बॉल रिमोट से चलाई जा सकती है। इसे जमीन के ऊपर भी उछाला जा सकता है, पर सिर्फ तब जब इसका कंट्रोल किसी माहिर शख्स के पास हो, जो कि मैं हूं, मिस्टर विंस। नहीं, इसे मैं ही चलाऊंगा। पर अब भी एक प्रॉब्लम है। वो क्या है? पहले ये सोचो कि हम इस बॉल को फील्ड पर ले जाकर मैच में शामिल कैसे करेंगे। सही कहा। एक आदमी है जो अपना ये काम कर सकता है। नहीं, लोगों की तरफ मत देखो, सिर्फ उसकी तरफ किक करो और भागते रहो। कल हम इसे नाकामा पर आजमाएंगे। तो क्या बोलता है, फाइनल में हमारे सामने कौन होगा? यूनाइटेड आज जीतने के लिए कोई ना कोई पागलपन तो जरूर करेगा। समझ नहीं आता किसका साथ दूं। नाकामा और यूनाइटेड दोनों तगड़ी टीम है। हाँ, पर यूनाइटेड कभी रूल्स फॉलो नहीं करते। वो बहुत ही गंदे प्लेयर्स हैं। असल में गंदगी तो इसे कहते हैं। यार, कोई तो इसे निकालो यहाँ से। सवाल अब भी यही है, सुपर लीग फाइनल में सुपर स्ट्राइकर्स का सामना किससे होगा, नाकामा से या इनविंसिबल यूनाइटेड से? मिको चेन काफी अच्छा खेल रहा है। हाँ मैक, क्या यूनाइटेड बराबरी कर पाएगा? लगता है इनविंसिबल यूनाइटेड आज बिना चीटिंग किए ही ये मैच जीतने की कोशिश करने वाले हैं। बस देखते जा। अरे वो विग और चश्मा पहनकर क्यों आ गया? ओह, बात बननी चाहिए। फाइनल में आने का मौका पाने के लिए इनविंसिबल यूनाइटेड को जल्द ही बराबरी पर आना होगा। पर लगता है कि स्कारा खेलना भूल गया है। उसने बॉल को बाहर ही भेज दिया। लगता है ये मैच तो नाकामा ही जीतेंगे। यूनाइटेड तो गया। इस गेम में सिर्फ यही अजीब बात है कि जिस तरह इनविंसिबल यूनाइटेड खेल रहे हैं, उसमें कोई भी अजीब बात नहीं है। ओह, क्या कोई बताएगा कि अभी क्या हुआ? मिको चैन ने बॉल सीधे यूनाइटेड को पास कर दी। एक भारी गलती। स्कारा के सितारे बुलंदी पर हैं। और ये गोल, स्कारा का गोल। वाह, ये बॉल तो कमाल की है। ये तो मेरी वाहवाही करवा रही है। इन्होंने बराबरी कर ली, वो भी गेम के खत्म होने के 5 मिनट पहले। नाकामा की इस गलती से सामने वाले की जीत का रास्ता खुल सकता है।
स्कॉला ने बेकार में ही लॉन्ग शॉट लिया। गोलकीपर रोक लेगा। गोल! इनविंसिबल यूनाइटेड गेम में वापस आ गया है। किस्मत आज उनके साथ है। मजा आ गया। फाइनल के लिए सुपर स्ट्राइकर्स को कोई मैसेज देना चाहते हो? फाइनल में तो हम ही जीतेंगे। हम उन सबको कुचल देंगे। बॉल उनके पास भटकेगी भी नहीं। तो फैसला हो गया दोस्तों। अब फाइनल में सुपर स्ट्राइकर्स और इनविंसिबल यूनाइटेड होंगे आमने सामने। इनविंसिबल यूनाइटेड बिना चीटिंग किए ही जीत गए। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। आंखें धोखा नहीं खा सकती फाइटर, लेकिन आज के बाद सिर्फ लक ही है जो उन्हें जिता सकता है। सब जानते हैं कि सुपर लीग फाइनल में चीटिंग करना नामुमकिन है। सिक्योरिटी बहुत ही टाइट होती है। कुछ समझ नहीं आया। यूनाइटेड ने नकामा को इतनी आसानी से हराया। वो चीटिंग किए बिना जीत ही नहीं सकते। लेकिन कैसे? हमने पूरा मैच देखा। अगर उन्होंने चीटिंग की है तो हमें फाइनल में बहुत चौकन्ना रहना होगा। लगता है मुझे थोड़ी जासूसी करनी ही होगी। लगता है तू सही है। आज वो दिन है जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सुपर लीग फाइनल मैच का दिन आ ही गया। जहां है वहीं बैठे रहिए, क्योंकि आज का दिन फिर नहीं आने वाला। आखिर कौन जानता था सुपर लीग हमें अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने ले आएगा। मुझे पता है इनविंसिबल यूनाइटेड पर भरोसा नहीं कर सकते, पर सिक्योरिटी बहुत कड़ी है और हम सब पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। आज उनकी कोई भी चाल काम नहीं आने वाली। वैसे भी चाहे इनविंसिबल यूनाइटेड हमारे आगे कोई भी अड़ंगे डाले, हम किसी भी कीमत पर नहीं हारने वाले, क्योंकि हम हैं 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स। अब सब कुछ इसी मैच पर है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। तुम सिर्फ टारगेट पर नजर रखना। समझ गए ना? हाँ, समझ गया। सुपर स्ट्राइकर्स! इसी के साथ सुपर लीग फाइनल शुरू हो चुका है। जीत किसकी होगी, सुपर स्ट्राइकर्स या इनविंसिबल यूनाइटेड की? कैप्टन रास्ता ने खेल की बेहतरीन शुरुआत कर दी है। जो बेहतरीन पास देते हुए बहुत अच्छे। इनसे ऐसे ही खेल की उम्मीद थी। गजब का बॉल कंट्रोल। सुपर स्ट्राइकर्स तो जैसे जीतने के लिए ही आए हैं। मैंने बोला ना यार, आज तो हम ही जीतेंगे। ज्यादा हवा में मत उड़। नकामा भी उनके मैच में स्टार्टिंग में अच्छा खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद इनविंसिबल यूनाइटेड अचानक अच्छा खेलने लगे। तब तो हमें बहुत सारे गोल करने होंगे, है ना? अरे यार, आंखें खोल कर खेला करना। तुझे मेरी चाल समझ में नहीं आई क्या?
यहाँ जो कदम से कदम नहीं मिला पाता वो तुम्हारी तरफ पीछे रह जाता है। तुम्हें अगर मुझे देखकर खुद पर शर्म आ रही है तो आई एम सॉरी। स्कोर अब भी बराबरी पर हैं। ऐसा फाइनल तो पहले कभी भी नहीं खेला गया होगा। और मुझे लगता है दुनिया भर के लीग फैंस मुझसे एग्री करेंगे कि सुपर स्ट्राइकर्स अब कोई जलवा दिखाकर ही रहेंगे। फाइटर की बेहतरीन किक और ये गोल, सुपर स्ट्राइकर्स एक गोल से आगे। मेरा जवाब नहीं। मेरा मतलब आप सबका जवाब नहीं। सुपर स्ट्राइकर्स अपना कमाल दिखाते ही चले जा रहे हैं। हाँ, यूनाइटेड की गेम पर से पकड़ छूटती ही जा रही है। पकड़ थी कब जो छूटेगी। ओ तुम भी ना हर बात की खाल मत निकाला करो। बॉल स्कारा की तरफ बढ़ रही है। देखते हैं वो कोई कमाल दिखा पाता है या नहीं। और ये शेख का बेहतरीन पैतरा। समझ में नहीं आता स्कारा क्या करना चाहता है। शायद उस काउबॉय हैट वाले बंदे को मैंने पहले कहीं देखा है। वो देखो, ये मेरी है। लगता है सभी सुपर लीग फाइनल मैच बॉल को छूना चाहते हैं। वाह, काश मेरे पास भी वैसा एक होता तो। मैच फिर से शुरू हो गया। लगता है शेख उस पास को समझ ही नहीं पाया। बॉल फाइटर के पास, अब बॉल उसके पास नहीं है। दोनों टीम अब पहले से उल्टा खेल रही हैं। अब इनविंसिबल यूनाइटेड वाले ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं। वो बॉल पर पूरी तरह कंट्रोल किए हुए हैं। वो तो उसे छू भी नहीं रहे। कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल है जो, पर वो चीटिंग करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस अपने गेम पर ध्यान रखना है और बेहतरीन खेलना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और शेख के पास नहीं, अब नहीं है। पर कैप्टन रास्ता ने उसे संभाल लिया। अब तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती। ये फाइटर क्या कर रहा है? ये बॉल ऐसे कैसे कर सकती है? स्कारा की अच्छी कोशिश, पर शॉट सही नहीं लगा। फिर भी गोली बिग बो उसे रोक नहीं पाया। स्कारा अपनी टीम को फिर से गेम में ले आया। लगता है वो बॉल अपनी मर्जी की मालिक है। मैंने पहले कभी ऐसा पैतरा मैच में नहीं देखा है। बड़ी पुरानी किक है, डिलेड राइजिंग स्पिन किक। वो बंदा आखिर कर क्या रहा है? ओ तेरी, वो तो बॉल को कंट्रोल कर रहा है। लगता है आज किस्मत इनविंसिबल यूनाइटेड पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। लगता है जैसे बॉल इनविंसिबल यूनाइटेड वालों के पैरों तक खींची चली जा रही है। लगता है अब दोनों टीम्स के तारे गर्दिश में चल रहे हैं।
ये क्या? कैसे? कैसे? वो आखिर कर क्या रहा है? कौन? स्पिंजा। ये तो एक पैतरा है। वो तो मैंने ही उसे सिखाया था। जरा उसे देखो तो। हाँ? लगता है शेख का सब्र टूट गया है। ऊप्स, उसने तो बॉल टनल में भेज दी। उप्स, रुको, पकड़ लिया। रेफरी एक नई मैच बॉल चुन रहा है मैक। मुझे भी यही लग रहा है। तो पिछली वाली कहीं मिल ही नहीं रही। ये वो बॉल नहीं है। ये एक ऑफिशियल बॉल है और ये सारी एक जैसी होती हैं। तुम्हें बस इसे किक करना है। कहाँ चला गया वो? अरे हाँ, वही इन्वेंटर। तुम तो गए वन। इससे अजीब मैच मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। दोनों टीम्स अच्छा भी खेली और बुरा भी। स्ट्राइकर्स के चाहने वाले एक गोल के लिए बेकरार हैं, जिससे उनकी टीम आगे जा सके। एक्स्ट्रा टाइम का भी 1 मिनट बचा है। इसमें स्कारा कोई कमाल कर पाएगा? ब्लॉक कर दिया है। एक बार फिर सुपर स्ट्राइकर्स के काबू में है ये मैच। कैप्टन रास्ता बॉल को लेकर आगे बढ़ रहा है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, इस सीजन में जिस टीम से चाहने वालों को प्यार हुआ था वो लौट आई है। और ये जो कि बेहतरीन किक, फाइटर वहीं पर खड़ा है। इस शेख के पास अब मामला शेख और कीपर के बीच है। गोल! सुपर स्ट्राइकर्स का गोल। शेख ने अपना कमाल दिखा ही दिया। सुपर लीग चैंपियंस है सुपर स्ट्राइकर्स। क्या बात है? हम सुपर लीग चैंप्स हैं। सुनने में अच्छा लगता है। यस। हमारा जवाब नहीं दोस्त। उस बॉल को आखिर हुआ क्या था? हाँ, मुझे तो लगा किसी ने उस पर जादू टोना कर दिया था। दोस्तों, मैंने कहा था ना कि हम बस ध्यान से खेलेंगे तो जीत जाएंगे। पता है, वो रिमोट कंट्रोल से बॉल को चला रहे थे। क्या? ये कैसे हो सकता है शेख? वो इन्वेंटर टोनी वन। पर वो भला यहाँ क्यों आएगा? सुनने में ये आया है कि एक रिमोट कंट्रोल बॉल इस्तेमाल हो रही थी। क्या आप मजाक कर रहे हो? मैं जानता था मैं इतना बुरा कभी नहीं खेल सकता। ये नहीं हो सकता। भला ऐसा काम कौन कर सकता है? ये तो सरासर चीटिंग हुई। हे, किसने मारा मुझे? किसी ने नहीं।
बन गए हैं नए सुपर लीग चैंपियंस। सुपर लीग ट्रॉफी उठाने का वाकई हकदार तो शेख है। आखिर उसी के पैर ने तो इन्हें हर मैच जिताया है, उसका जवाब नहीं, और उसके जोकर वाले जूतों का भी। अगर सुपर स्ट्राइकर्स को लगता है कि वो सुपर लीग जीत सकते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। हम उन्हें कुचल देंगे। तो आज तुम उन्हें हाइड्रा के साथ खेलता हुआ देखने जाओगे? बिल्कुल। तो हम बात कर रहे थे आयरन टैंक के खून। चलो चलें। तेरा सपना बड़ा ही अजीब था दोस्त। सुपर लीग टाइटल को छोड़कर तेरे दिमाग में और कुछ नहीं आता क्या? सच कह रहा है। तो एक और गोल हो जाए। लगता है हाइड्रा वाले भूल गए हैं सुपर स्ट्राइकर्स का गोल कहाँ है। इस सीजन स्ट्राइकर्स का टीम वर्क हर मैच के साथ सुधरता गया है ना? बिल्कुल हम दोनों की तरह है ना? जरा देखिए तो लगता है जैसे हर प्लेयर जानता है कि दूसरा प्लेयर कहाँ होने वाला है। डिफेंस पर काफी प्रेशर है। गोल पर गोल हो रहे हैं। शायद एक और होने वाला है, और ये रहा सुपर स्ट्राइकर्स का तीसरा गोल। शेख और फाइटर का कॉम्बिनेशन तो कमाल का है। भिद्दी कहीं के। भाई साहब, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। फाइटर वो कौन है? वो है बड़े से कोई तो है। अच्छा खेल रहे हैं ना? अच्छे फॉर्म में है। हम उनके बैंड बजा देंगे। बिल्कुल सही कहा। आखिर हम हैं आयरन टैंक। यस। लो की बेहतरीन किक और सीधी फाइटर के पास, और फाइटर की नई टेक्निक। वाह क्या गोल है। ऐसी किक के बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। आयरन टैंक, तेरा भी यही हाल होने वाला है बच्चों, देख लेना। फाइटर तो उन्हें खुली चेतावनी दे रहा है। लगता है सिर्फ यही एक सुपर स्ट्राइकर है जो सुपर लीग की सबसे खूंखार टीम आयरन टैंक से पंगा लेने को बेताब है। क्या बात है। Congratulations बॉयज, हमारी ताकत बढ़ती जा रही है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कोच। बाहर जो तुमने बेकार हरकत की, कहीं उससे ऐसा ना हो कि आगे चलकर वो तुम्हें उनके सामने नीचा दिखा दे। अगली टीम है आयरन टैंक। प्रोफेसर, मशीन तैयार है कोच। बहुत अच्छे। बोलना यार, तुझे क्या लगता है हम लोग जीतेंगे या? छोड़ यार, बेकार की बातें हैं ये सब। मेरे हिसाब से ना इसके पास कोई और काम ही नहीं है, इसलिए तो दिन भर टीवी में बैठे बैठे बेकार की बातें करता है। कर लिया है बहुत हुआ, हम पहुंच गए हैं। ये है फिटनेस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओह क्या बात है, शायद यहाँ मसाज मिल जाए। आयरन टैंक से खेलने की ट्रेनिंग हमें यहाँ मिलेगी? एक्चुअली सुपर स्ट्राइकर बनते ही तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। यहाँ पर उस ट्रेनिंग में एक और पड़ाव शामिल किया जाएगा। आयरन टैंक की ताकत की बराबरी पर आने के लिए हमें और कितनी ताकत चाहिए वो हमें ये मशीन बताएगी, जो है द मैच मेजर। हाँ? अब ये क्या है? प्रोफेसर, ओह हाँ, ये अब द मैच मेजर तुम्हारे मसल मास, स्किल, स्ट्रेंथ, स्पीड जैसे वाइटल साइंस रीड करके रिकॉर्ड करेगी। फिर ये आयरन टैंक वाले मार्कर से तुम्हारी तुलना करेगी और बताएगी कि उनके फिजिकल लेवल पर आने के लिए तुम्हें कौन सी ट्रेनिंग करनी है। ये प्रोग्राम तुम्हारी बॉडी को एक हद तक ट्रेन करने में मदद करेगा, और वो भी बिना चोट पहुंचाए। आप सच कह रहे हैं? क्या वाकई ऐसा हो सकता है प्रोफेसर? बिल्कुल, ये जीनियस है, मतलब होशियार है, ये काम करेगी।
एक भी कमजोर कड़ी हमारी टीम को तोड़कर रख देगी और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। ब्लॉक। जी कोच। पहले तुम जाओगे। शेख, अब बस तुम ही रह गए हो। कहाँ है? क्या मैंने ओ अच्छा अच्छा, हाँ ये रही आखिरी रिपोर्ट। हाँ चलता हूँ। अजीब है। यार, मुझे क्रंचेस करना बिल्कुल पसंद नहीं। क्या मेरी रिपोर्ट में कुछ हेरा फेरी नहीं हो सकती? कोच, मैंने टेक्नोलॉजी पर हमेशा भरोसा किया है, पर यह प्रोग्राम तुम्हारे लिए गलत है शेख। गलत है? ये कैसे हो सकता है? ये बहुत मुश्किल है शेख। मैं तुम पर इंजर्ड होने का रिस्क नहीं ले सकता। पर तुम बस अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करो, तुम्हारे लिए उतना काफी होगा। इसे सीखो, जानो और अपनाओ। लेकिन अब मैं भला अपने आप को टीम का हिस्सा कैसे समझूं? तो आप पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहे हैं मुझसे। अब सुनो, अपनी ट्रेनिंग के दूसरे सबसे जरूरी हिस्से के लिए तैयार हो जाओ। वो क्या है? रुक जाना? दरअसल हम आयरन टैंक और इनविंसिबल यूनाइटेड का मैच देखने जा रहे हैं। वो याद है ना? अच्छी तरह से। इस मैच में हमें पता चलेगा कि हम उनके सामने कितने पानी में हैं। मैच का दिन आ गया है। उम्मीद है होम टीम खूंखार आयरन टैंक के लिए तैयार होकर आई है। लगता है कोई यहाँ मुझ जैसे मास्टर से ये सीखने आया है कि आयरन टैंक को ट्रैक से कैसे हटाना है। अगले हफ्ते तू वहाँ खड़ा होगा जहाँ स्कारा इस वक्त खड़ा है। देखते हैं इनविंसिबल यूनाइटेड आयरन टैंक के आगे क्या कुछ खिलाते हैं। जो भी खिलाएं, उम्मीद है आखिर में वो सही सलामत बचे। बहुत अच्छा डॉज और स्कारा बॉल को लेकर आगे बढ़ रहा है। क्या ये गोल कर पाएगा? नहीं। ओहो, कितनी जोर की मारती है। बॉल आयरन टैंक वालों के पास। बहुत ही शानदार खेल देखने को मिल रहा है। गोल और ये गोल, फिर एक गोल। थोड़ा ही वक्त बचा है और आयरन टैंक 3 गोल कर चुके हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम वाकई कभी नहीं सीखोगे। उम्मीद है स्कारा को ज्यादा चोट नहीं लगी होगी, पर दिन में तारे जरूर दिख रहे होंगे। अच्छा है कोच ने हम सबसे एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करवा ली है। वो लोग इंसान नहीं पत्थर हैं यार। आज तुमने आयरन टैंक की असली काबिलियत देखी। वो चाहे जितने भी अच्छे हों, तुम उनके लिए तैयार हो जाओ। तुम सब के सब एक टीम के रूप में सामने उभर कर आ रहे हो और तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। चलो शुरू करें।
ऊपर से नजारा कैसा दिख रहा है? बहुत अच्छा। ऊबर, तेरा बैंड बजेगा, बारात लेकर आजा। मेरे प्रोग्राम के मुताबिक आज मुझे अपनी इंटेंसिटी बढ़ानी है। ये तो हो गया। अब प्रोग्राम के हिसाब से और तेज करना है। प्रोफेसर, कोच, एक बात कहनी थी। शेख को अपना प्रोग्राम इस्तेमाल नहीं करना है। उसकी फिक्र मत करो प्रोफेसर, मैंने उसे वो रिपोर्ट अब तक नहीं दिखाई। ओह, अच्छा है, अच्छा है। गलत ट्रेनिंग करने से उसे बड़ी चोट लग सकती है। बिल्कुल सही कहा प्रोफेसर, बिल्कुल सही। टीम, याद रखना कल का हमारा मुकाबला बड़ा ही कड़ा होने वाला है। बस अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा रखना, एकजुट होकर खेलो और हो सकता है शायद हम सुपर लीग में सिल्वर मेडल ही जीत जाएं। सिल्वर मेडल? विनर्स को तो गोल्ड मेडल मिलता है ना? अरे यार, तू भी ना। तैयार हो जाओ। 1, 2, 3, सुपर स्ट्राइकर्स। स्ट्राइकर लैंड में तैयारियां हो रही हैं उस सुपर लीग मैच की जिसका सबको इंतजार था। आई होप सुपर स्ट्राइकर्स पूरी तैयारी के साथ आएंगे। दोनों टीम को इस करो या मरो मुकाबले में अपना बेहतरीन खेल खेलना होगा अगर उन्हें फुटबॉल की सबसे बेहतरीन लीग में जमे रहना है तो। मेरा पैर। तो उम्मीद है कि प्लेयर सारी बातें भूलकर आज रात अच्छी तरह आराम करके आएंगे और जो अच्छा होगा वही जीतेगा। मैच का दिन आ गया है और आज का मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प और खूंखार होने वाला है। मैंने ऐसा माहौल पहले कभी महसूस नहीं किया है। आज कौन जीतेगा? काश मुझे पता होता दोस्त। अगर आज हम नहीं जीते तो सुपर लीग टाइटल हाथ से गया समझो। अब शेख कहां है? शेख, ये तुझे क्या हो गया यार? मुझे यकीन नहीं हो रहा। कोच, मैं खेल लूंगा। कोच, सुनिए। इसी वक्त डॉक्टर के पास जाओ और अपने पैर की मरहम पट्टी करवाओ, समझे? इसके साथ ही प्लेयर्स आ गए हैं, पर सब नहीं आए हैं। पर यहाँ फाइटर के साथ क्लॉस क्यों आया है? शेख कहाँ है? और इसी के साथ मैच शुरू हो गया है। आयरन टैंक की बेहतरीन किक, बहुत अच्छा प्रदर्शन, लाजवाब खेल। सुपर स्ट्राइकर्स आयरन टैंक को ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है। हाँ, तकरीबन। शेख होता तो शायद स्कोर कर पाता, पर तुम। वैसे भी मैं यहाँ स्कोर करने थोड़ी ना आया हूँ। जो की बेहतरीन किक और फाइटर हवा में उछलते हुए बॉल सीधी गोल के अंदर। क्या बात है! सुपर स्ट्राइकर्स ने अपना खाता खोल लिया है। आखिरकार शेख फील्ड पर आ चुका है, पर ये क्या? उसके पैर में बैंडेज बंधी है। ऐसे हालात में आयरन टैंक के खिलाफ वो क्या कर पाएगा? कोच, अच्छी खबर है, मैं पूरे 15 मिनट के लिए खेल सकता हूँ। तुमसे कहा किसने कि तुम खेल रहे हो? क्या? पर कोच, हमें स्कोर करने की जरूरत है। तुमने मेरी बात नहीं मानी।
तुमने ट्रेनिंग प्रोग्राम इस्तेमाल किया, तुमने अपनी जरूरतों को टीम से ज्यादा जरूरी समझा। अब चुपचाप बैठ जाओ। फिर से उबेर ने क्लॉस को गिरा दिया है। क्या शेख के आने से सुपर स्ट्राइकर्स के खेल में फर्क पड़ेगा? वैसे आयरन टैंक पहले गोल के बाद सुपर स्ट्राइकर्स को दूसरा मौका नहीं दे रहे हैं। सही कहा, पर स्ट्राइकर्स भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वाकई, कहीं इन्होंने इसके लिए कोई खास ट्रेनिंग तो नहीं ली मैक। आयरन टैंक का प्लेयर बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए। आयरन टैंक का बढ़िया पास, लगता है अब इनका पहला गोल होगा। नहीं, इसे कहते हैं चांस पे डांस मारना। थोर ने अपना कमाल दिखाकर आयरन टैंक को बराबरी पर ला दिया है। कोच, मुझे जाने दीजिए, मैं वादा करता हूं गोल करके रहूंगा। मेरे मूव्स, मेरा ग्रूव। जो से बॉल छीन ली गई, लेकिन ब्लॉक ने फिर से हासिल कर ली। क्लॉस के दोनों तरफ डिफेंडर्स। ओहो! गेम में एक ठहराव सा आ गया है। शायद शेख को फील्ड पर भेजने से सुपर स्ट्राइकर्स में एक नया जोश फिर से भर जाए, है ना मैक? शेख, किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ अपना जलवा दिखाओ। यस सर। ये क्या, शेख आ रहा है। अब होगा धमाल, तो दे ताली। चलो। आखिर तुम आ ही गए हैं? शुरू से आने की हिम्मत नहीं थी क्या? मैं इसी तरह खेलता हूँ दोस्त। मैच शुरू और टाइगर ने बॉल थ्रो की जो को। बढ़िया पास कैप्टन रास्ता को, और शेख को ब्लॉक किया जा रहा है। ओह नो, उसे नीचे गिरा दिया गया है और शेख वापस खड़ा हो गया। जो तेजी से आगे बढ़ता हुआ, वो किसे पास करेगा? एक बार फिर उसे गिरा दिया है। अब मुझे समझ में आया कि तुझे बाहर क्यों बिठाया गया था। बिद्दी कहीं का। मुझे यहाँ कमजोर कड़ी नहीं बनना है ना? तो चलो उबर को उनकी कमजोर कड़ी बनाते हैं दोस्त। गेम बराबरी पर चल रहा है। शेख अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ता हुआ। फाइटर ने पास किया शेख को। शेख का बेहतरीन टॉस, बॉल को लेकर गोल की तरफ बढ़ते हुए। ये क्या? मैं ये करके रहूंगा। शेख, मैं यहाँ हूँ, बॉल पास कर यार। वेल डन शेख, लेकिन ये गोल तुझे ही करना है। बॉल फिर से शेख के पास। शुक्र है मेरे हाथ अब भी सही सलामत हैं। और ये शेख की नई टेक्निक। वाह, क्या गोल किया है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। मैंने कहा था ना, शेख को फील्ड पर वापस लाने से उनमें जोश भर जाएगा। हाँ? तुमने मुझसे कहा था। सुपर स्ट्राइकर्स ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। इस साल टाइटल जीतने का आयरन टैंक का सपना ही रह गया है। शेख, तेरा जवाब नहीं। मेरे पैर का दर्द चला गया है। कोच ने मना करने के बावजूद भी मुझे फील्ड पर क्यों भेजा? क्योंकि हम ज्यादा देर तक एक साथ नहीं खेल पाए, पर हम सबको एक साथ खेलने की जरूरत थी, कुछ ही मिनटों के लिए सही। यार, मैंने तुम सबको बहुत निराश किया ना। मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। इस बार तो चल गया, लेकिन आगे से यहाँ मेरी कही हुई बात को कोई नहीं टालेगा। शेख,
तुझे पता है तू कितना लकी है, तुझे कोच ने सजा नहीं दी। बदकिस्मती से हम कोच जितने महान नहीं हैं। हफ्ते भर हमारे गंदे कपड़े धोना। समझा? या बॉल टाइगर से कैप्टन रास्ता के पास। कैप्टन रास्ता ने बॉल पास की है जो को, जो आगे बढ़ रहा है और उसने पास किया है शेख को। शेख को गिरा दिया गया है और रेफरी ने दिखा दिया है येलो कार्ड। सुपर स्ट्राइकर्स को अभी भी 2 बड़े मैचेस खेलने बाकी हैं, पाल्मा और इनविंसिबल यूनाइटेड के साथ। और कोच के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा है। ये क्या, स्ट्राइकर से आसान गोल चूक गया और कोच के चेहरे पर नाराजगी है। ये कैप्टन रास्ता का हेडर और बॉल आई शेख के पास। अब वो किसे पास करेगा? ये क्या है? कहीं ये सपना तो नहीं? सपना नहीं है मैक, एक बेहतरीन शॉट। गोल! क्या गोल था, वो भी गेम के खत्म होने से 2 मिनट पहले। कोच गिर गए हैं मैक। क्या? कोच? मेरी टीम को कोच करने के लिए एप्लीकेशन मिल गई मिस्टर क्रकाउस्की, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम सुपर लीग लेवल को कोच कर सकते हो। देखिए मैं, और वैसे भी इस वक्त इनविंसिबल यूनाइटेड को कोच की जरूरत नहीं है। अचानक तबीयत बिगड़ जाने की वजह से सुपर स्ट्राइकर्स के कोच को कम से कम 2 मैचेस के लिए बाहर रहना होगा। क्लब पार्लियामेंट्री और इनविंसिबल यूनाइटेड के साथ सुपर स्ट्राइकर्स के होने वाले अगले 2 मैचेस में उन्हें कोच कौन करने वाला है? रुको, शायद मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। इनविंसिबल यूनाइटेड को कोच करना मेरी खुशकिस्मती होगी। नहीं, तुम्हें उन्हें नहीं, सुपर स्ट्राइकर्स को कोच करना है। हाँ? पर तुम काम करोगे सिर्फ मेरे लिए। काम वैसे बहुत ही आसान है। तुम्हें सिर्फ इतना देखना है कि सुपर स्ट्राइकर्स हमारे मैच में बुरी तरह खेलें। तो आपकी क्या राय है? हाँ, उसका बायोडेटा बुरा नहीं है, पर मैंने कहा था कोई काम नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। मैं जरूरी बात कर रहा था। कोई काम नहीं मतलब कोई काम नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं मतलब कोई स्ट्रेस नहीं, समझ गए? आपको काम करना भूलना होगा, सुपर स्ट्राइकर्स को भूलना होगा और आपको कुछ खाना होगा। ये सब आपको खाना है और आप खाओगे। हाँ, उसका बायोडेटा बुरा नहीं है, पर तुम सबने सुना ना? चलो इस क्रकाउस्की को यहाँ बुला ही लेते हैं। हाँ, अगर कोच कहते हैं वो अच्छा है तो अच्छा है। बिल्कुल सही कहा ब्लॉक, कोच हमेशा सही होते हैं। ठीक है, उसे बुला लेते हैं। तो ये है मशहूर सुपर स्ट्राइकर्स का सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देख रहा हूँ। अच्छा, अब ये हमारी एक ब्रांड न्यू मशीन है। इसका नाम है द मैच मैट। हाँ, ओह बिल्कुल। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। चलो हम प्रैक्टिस शुरू करें। ये है मेरी टीम। ब्लॉक, हमारा गोली बिग बो, शो, फाइटर, टाइगर, जो और शेख। सही ढंग से खेलकर ही हम पाल्मा को हरा सकते हैं। पहले इन्हें पहन लो, साथ में डिफेंस करो, मिडफील्ड में और आगे भी। और मुझे लगता था कोच के तरीके अजीब हैं। फाइटर, रुको!
मुझे इस ट्रेनिंग के बारे में आपसे बात करनी है। कहो। देखिए, बुरा मत मानिएगा, पर मुझे लगता नहीं कि ये ट्रेनिंग हमारे खेलने के स्टाइल को जरा भी सूट करती है। अच्छा, ऐसा है क्या? मेरी बात समझिए, ये ठीक नहीं लग रहा है कोच। ये बात कहकर तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हो। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मैं तुम्हें कोच क्यों कर रहा हूँ? तुम बिना सवाल किए बात मानोगे। मुझे और कुछ भी नहीं सुनना। कोच, मुझे क्रकाउस्की कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। शेख, हर एक कोच का अपना एक तरीका होता है। तुम्हें उन पर भरोसा रखकर उनके नए आइडियाज को अपनाना होगा। पर वो हमारे स्टाइल को समझ ही नहीं रहे हैं। कभी कभी सबसे अजीब टेक्निक्स भी फील्ड पर अच्छे नतीजे देती है। आप सही हैं। थैंक्स कोच। अगर तुम लोग क्रकाउस्की की तरीके से खेलोगे तो पाल्मा और इनविंसिबल यूनाइटेड दोनों से हार जाओगे। तू सही है स्पेंजा, पर शायद हमें उसे एक मौका देना चाहिए। हो सकता है कि क्रकाउस्की सही हो। तो सब प्लान के हिसाब से चल रहा है। गुड। हमारी टैक्टिक सुपर स्ट्राइकर्स के हारने की वजह बनेगी। कल वो पाल्मा से हारेंगे और उसके बाद इनविंसिबल यूनाइटेड से। सुपर लीग की ट्रॉफी मेरी होकर रहेगी। पर सुपर स्ट्राइकर्स पाल्मा के खिलाफ कुछ अजीब ही ढंग से खेल रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि उनका गेम प्लान क्या है। अपनी लाइन में रहो। फॉर्मेशन तोड़ने की कोशिश मत करो। जरा आराम से मिस्टर क्रकाउस्की, कहीं आपको भी हॉस्पिटल ना ले जाना पड़े। रोनाल्डो का गोल, सुपर स्ट्राइकर्स के गोली पिग्गो ने बाल बाल बचा लिया। अगर वो इसी तरह से खेलते रहे तो इनविंसिबल यूनाइटेड के सामने हमारा कोई चांस नहीं। शेख, कैप्टन रास्ता और टाइगर आगे बढ़ रहे हैं। इसे शेख को पास करने की कोशिश कर। ये कैप्टन रास्ता को पास, पर नाकाम। लगता है नए कोच ने कुछ सिखा नहीं पाए हैं। हाँ शायद। अब बॉल पाल्मा वालों के पास है। कहीं सुपर स्ट्राइकर्स के अजीब तरीकों से उन्हें फायदा ना हो जाए। रोनाल्डो का। सुपर स्ट्राइकर्स के डिफेंडर्स एक दूसरे का साथ नहीं दे पा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? यकीन करना मुश्किल है कि यही वो टीम है जो इस साल टाइटल जीतने का दावा कर रही थी। ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। सुपर स्ट्राइकर्स क्लब पार्लिमेंटियरी से 2 गोल से हार गए हैं। अगर सुपर स्ट्राइकर्स सुपर लीग टाइटल में बने रहना चाहते हैं तो क्रकाउस्की को यूनाइटेड वाले गेम के लिए कड़ी मेहनत करवानी पड़ेगी। देखो, कोई बड़ी बात नहीं है। गेम में तो ऐसा होता ही रहता है। तुम इतना भी बुरा नहीं खेले। आज हम फील्ड पर नौसिखिए की तरह खेल रहे थे। जेंटलमैन, तुम्हारे नए कोच की हैसियत से मेरा ये वादा है कि इनविंसिबल यूनाइटेड से मुकाबले के पहले हम अपनी नई स्टाइल में माहिर हो जाएंगे। तो फिर ऐसा हम कल के कल करेंगे। बिल्कुल नहीं, कल कोई प्रैक्टिस नहीं होगी। तुम सबने आज काफी खेल लिया। तुम्हें ब्रेक की जरूरत है। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारा इरादा क्या है, पर मैं पता लगा कर रहूंगा।
हाय शेख, दिन बुरा रहा हाँ? हाँ सुन, मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं सुन रहा हूँ। मेरे ख्याल से क्रिकाउस्की हमें हराना चाहता है और मैं जानना चाहता हूँ क्यों। जल्दी से सबूत जमा कर और कोच तक पहुँचा दे। नो प्रॉब्लम जासूस पेंजा के लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। स्पेंजा, अब वक्त नहीं बचा है, मैच आज ही है। कह दे कि तुझे सबूत मिल गए हैं। शेख, मैं 2 दिन से उसका पीछा कर रहा हूँ और मुझे कोई गड़बड़ नहीं दिखी। जरा 1 मिनट शेख, मैं बाद में बात करता हूँ। अच्छा काम किया। कोशिश करना ये मैच भी सुपर स्ट्राइकर्स उतना ही बुरा खेले जितना उन्होंने पिछले हफ्ते खेला था, ताकि हम जीत जाएं। पकड़ा गया। तेरी तो मुझे वापस दे। दे। देखो मैं तो बच गया। ये आवाज तो वहां से आई है। अच्छा बदमाशों, मुझे एक कोच तक पहुंचाना होगा। मैच का दिन आ गया है। सभी ये जानने को बेताब हैं कि अपने पुराने दुश्मन इनविंसिबल यूनाइटेड के लिए सुपर स्ट्राइकर्स तैयार है या नहीं। मेरा प्लान काम कर गया है। मिस्टर क्रिकाउस्की ने इनके कोच की सारी ट्रेनिंग पूरी तरह से मिट्टी में मिला दी है। आज तो हम ही जीतेंगे। सही कहा। उम्मीद है क्रिकाउस्की ने सुपर स्ट्राइकर्स के लिए एक बेहतरीन गेम प्लान बनाया होगा। ठीक है बॉयज, तैयार हो जाओ, वो दिन आ गया। पिछला मैच तो तुम हार गए थे, इसलिए इस बार मेरे कहे मुताबिक ही चलना, नहीं तो ऐसा लगता है सुपर स्ट्राइकर्स वाले आज गोंद लगाकर आए हैं, तभी चिपक कर खेल रहे हैं। और मैच फिर से शुरू। बॉल कैप्टन रास्ता के पास। वापस अपने लाइन में जाओ। कैप्टन आगे बढ़ते हुए। देख लिया, अगर तुमने फॉर्मेशन नहीं तोड़ा होता तो उस बॉल को रोक पाते। हाँ, वो करीब रहकर खेल रहे हैं, बॉल को बाहर की तरफ ले जाओ। और ये बहुत ही बेहतरीन पास। लगता है इनविंसिबल यूनाइटेड गोल करके रहेंगे। स्कारा ने शॉट लगाया। स्कारा का बेहतरीन गोल और इनविंसिबल यूनाइटेड ने खाता खोल दिया। सुनो कैप्टन रास्ता, अगर तुमने फिर फॉर्मेशन तोड़ा तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। कैप्टन, लगता है क्रिकाउस्की हमें हराना चाहता है। जानता हूं दोस्त, और मेरे पास उसका बिल्कुल सही इलाज है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि आज मेरा ऑपरेशन होने वाला है। हाँ? अरे हाँ कोच, ये मैं हूँ स्पेंजा। शेख ने कहा था मुझे ये आप तक पहुँचाना है फौरन। अच्छा काम किया। कोशिश करना ये। अगर वो इसी फॉर्मेशन में खेलते रहे तो इनविंसिबल यूनाइटेड उनकी बैंड बजा देंगे। मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? इसमें टीम के लिए नए मूव्स और फॉर्मेशन है। इन्हें जल्द से जल्द कैप्टन रास्ता तक पहुंचा दो। हमारा पूरा मैच इसी पर निर्भर है। बस अभी लो कोच, जासूस स्पेंजा सुपर स्ट्राइकर्स को बचाने के लिए आ रहा है। रुको रुको, अरे टीवी, हमारा मैच।
मुझे पता है ये बहुत जरूरी मैच है और आप राहत भी महसूस कर रहे हैं। देखने में बुराई क्या है? इस दरवाजे को खोलो जल्दी। हम कोशिश कर रहे हैं कोच। हाँ, दरवाजा जाम हो गया है। मुझे अंदर आने दो। खोलो। हेलो। अब तुम्हें क्या चाहिए? ओ कुछ नहीं, अब मैं तो बस कुछ देने आया हूँ। देने आए हो? ओ, ये क्या पागलपन है? कोच की तरफ से छोटा सा तोहफा। मेरे वाले की इंक क्यों फैली है? शेख बिल्कुल सही समझ रहा था। क्रकाउस्की इनविंसिबल यूनाइटेड के लिए काम कर रहा है। अब इस कोच के हिसाब से हम नहीं चलेंगे। अब वक्त है अपने तरीके से खेलने का, सुपर स्ट्राइकर्स के तरीके से। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स। तो अब ये मैच खत्म होने के बाद मैं तुम सबको एक मजेदार फिल्म दिखाऊंगा दोस्तों। सॉरी, आप अंदर नहीं आ पाए कोच। सचमुच वो दरवाजा तो चिपक ही गया था। फिक्र मत कीजिए कोच, मैंने उन्हें लाइन में रहने के लिए कह दिया है। प्लान के मुताबिक ही खेलो, वरना मेरी खैर नहीं। मेरा मतलब हमारी खैर नहीं। पीछे जाओ। और ये मैच शुरू। बॉल कैप्टन रास्ता के पास। अब जाकर सुपर स्ट्राइकर अपना असली जलवा दिखा रहे हैं। अब ये पूरी तरह जुट गए हैं। और ये जो की बढ़िया किक और फाइटर का बेहतरीन शॉट। गोल के अंदर सुपर स्ट्राइकर्स ने अपना खाता खोल लिया है। टाई के लिए 1 और जीतने के लिए उन्हें 2 गोल की जरूरत है। ये ब्लॉक ने पास दिया फाइटर को। फाइटर की बेहतरीन किक और ये गोल। सुपर स्ट्राइकर्स बराबरी पर आ गए हैं। ब्रेक में कोच क्रकाउस्की ने जो भी कहा होगा वो काम कर रहा है। ये क्या? वाह, बहुत अच्छे। पर अगर तुम ऐसा करो। करते हैं कोच, हमें मालूम है। हमेशा साथ रहना और अपने दिल की सुनना। क्रकाउस्की के रहते हुए मैं अपने दिल की बात नहीं सुन सकता, लेकिन अगर बस कुछ देर और दोस्तों, वो टूटेगा। बस तुम सब देखते जाओ। क्या कर रहे हो? मैंने कहा कोच पीछे जाओ। शेख, आखिर तुम क्या कर रहे? क्या नहीं, मैं तो सिर्फ। हाँ, आप बाहर बैठकर ये मैच देख लीजिए कोच। पहली बार किसी कोच को बाहर निकाला गया है मैक। बिल्कुल नहीं, इससे पहले भी शायद एक बार तुम शेख ने जो को पास किया। अब वक्त आ गया है। गोल! अपनी बढ़िया हेडिंग से शेख ने टाई को तोड़ दिया है। सुपर स्ट्राइकर ने अपने दुश्मन को 3 गोल से हरा दिया है। You are fired! जरा रुको, ये देखो। अच्छा बड़े काम स्क्रीन किया। पर कुछ दिख रहा कोशिश है। करना ये मैच भी सुपर स्ट्राइकर्स उतना ही बुरा खेले जितना उन्होंने पिछले हफ्ते खेला काम करते था। हैं। हम जीत जाए। ओहो, तो ये एक साजिश थी। वाह, क्या लाजवाब वापसी है। हम ये हमारे कोच के बिना नहीं कर पाते। क्रकाउस्की के साथ तो तुम्हारी बन नहीं रही थी ना? ये क्रकाउस्की ने नहीं किया है, ये आपने किया।
रोमांचक चल रहा है और ये बेहतरीन हेडर गोल। शेख का दूसरा गोल। सुपर स्ट्राइकर्स तो हाइड्रा को पछाड़ते जा रहे हैं और ये कैप्टन रास्ता बॉल को छीनते हुए आगे बढ़े। कमाल का पास है, फाइटर अपना जलवा दिखा रहा है। सुपर स्ट्राइकर्स साबित कर रहे हैं कि वो क्यों सुपर लीग के सबसे बेहतरीन क्लब्स में से एक हैं। सुनो नकल्स, एक बात कहूँ? क्या है? तुम तो टीवी वाले उस बिग बो जैसे ही दिखते हो। नहीं, सच बोल रहा है? हाँ हाँ, खुद ही देख लो। जब मैं अमेचर फुटबॉल खेलता था तब ये लोग मुझे यही कहते थे। तुम फुटबॉल खेलते थे? हैं? हाइड्रा बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अभी शानदार किक और ये गोल नहीं हो पाया। कोहली का कमाल का सेव। क्या सुपर स्ट्राइकर सामने वालों को एक भी गोल करने देंगे? हाइड्रा की एक और शानदार किक और ये बॉल को फिर से बचा लिया गया। लगता है ये आज बिग बो का दिन है। क्या बात है, कमाल का सेव। बिग बो ने उनका एक भी गोल नहीं होने दिया। मुझे ऑपोजिशन के स्कोरबोर्ड पर 0 देखना बहुत अच्छा लगता है। हे नकल्स, तुम्हें प्रिजन 11 फुटबॉल टीम ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अच्छा? तुमसे काफी मदद मिलेगी उनको। वैसे भी तुम एमेचर फुटबॉल तो खेल चुके हो। अगले महीने टीम को ट्रेनिंग देने के लिए बिग बो यहाँ आने वाला है। वो तुम्हें देखकर पूरी तरह शॉक हो जाएगा अपने जुड़वे भाई से मिलकर। पता नाम कहाँ लिखवाना है। वेलकम बिग बो, आने के लिए थैंक्स। मुझे खुशी हुई सर। हाय, मैं हूँ गोली। हाय, मैं हूँ गोली। आपसे मिलकर खुशी हुई। अरे वो तो बिल्कुल पता है, वो इसकी कार्बन कॉपी है। शायद मुझे अपनी बराबरी का कोई मिल ही गया। ओके, अब मुझे एक वॉलंटियर चाहिए। ये क्या है? किस तरह की प्रैक्टिस आज के लिए इतना खेल काफी है। सब अपने अपने सेल्स में जाओ। सामिंग यूनाइटेड और एफसी कोलोसस के साथ होने वाले हमारे सुपर लीग मैचेस के लिए आज मेरी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई। आई लव यू। मेरा मतलब आई लव यू दोस्त। सही कहा। सुनो नकल्स, जल्दी से ऑटोग्राफ लो और चलो यहाँ से। गोली, तुम्हारे जाने से पहले क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? जरूर, पर जरा जल्दी करना। कैदियों को आपका वर्कशॉप बहुत अच्छा लगा। मुझे यकीन है वो सोचते होंगे कि काश वो आप जैसा जी पाते आजादी से। और आप जितनी शोहरत के साथ, है ना मिस्टर बो? हाँ ठीक है, इस कार के रुकते ही मैं आजाद पंछी हो जाऊंगा। घर आ गया मिस्टर बो। हाँ, अरे वाह। वेलकम बैक सर। जो का फोन आया था।
आज रात क्लब में एक प्राइवेट पार्टी के बारे में बता रहे थे। आपका किट मैंने साफ कर दिया है और वो कल की गेम के लिए तैयार है। और आज सुबह ही 100 इंच फ्लैट स्क्रीन टीवी भी आपके कमरे में इंस्टॉल हो गया है। आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक उसमें दुनिया की हर सैटेलाइट चैनल लगा दी गई है। अगर आपको और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। मेरी तो चांदी ही चांदी हो गई। मैं कहाँ हूँ? हेलो नकल्स। क्या? कौन? मुंह बंद करके सो जाओ नकल्स। मैं नकल्स नहीं हूँ, मैं बिग बो हूँ। मैंने कहा चुप रहो नकल्स, वरना मैं वहाँ आकर तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगा। अगर तुम नकल्स जैसा ही बर्ताव करोगे तो कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। और मैच शुरू होने जा रहा है। दोनों टीम्स फील्ड पर आ चुकी हैं। आज भी हो जाए बिग बो। पता नहीं क्या हो गया इसको। और ये खेल शुरू। आज सुपर स्ट्राइकर्स सोमिंग यूनाइटेड को पलक झपकाते ही मात दे देंगे। बिग बो, शायद हम यहाँ गेम खेलने आए हैं दोस्त। हाँ अभी आया दोस्त। इससे क्या हो गया? सुपर स्ट्राइकर्स ने अपना अटैक शुरू कर दिया और इसी के साथ सुपर स्ट्राइकर्स को फ्री किक और ये आगे बढ़ के जोरदार किक मारी और ये सीधी बॉल गोल के अंदर। शेख ने टीम का खाता खोल दिया और वो भी पहले 2 मिनट के अंदर ही। क्या कर रहा है तू? बॉक्स के बाहर क्या हो गया तुझे? ये तो अपनी पोजीशन से काफी दूर है। वो तो कुछ सोच समझ कर ही ऐसा कर रहा होगा। आखिर वो बिग बो है। और ये बढ़िया किक सोमिंग यूनाइटेड की, लगता है गोल होने वाला है, पर शॉ ने गोल होने से बचा लिया। और ये शॉ का एक बेहतरीन डिफेंस। बो, तुझे क्या हो गया है? बॉल टाइगर के पास, उसने पास किया कैप्टन रास्ता को। सुपर स्ट्राइकर्स फिर से अटैक कर रहे हैं। टाइगर ने पास किया शेख को। फाइटर की शानदार किक और बॉल गोल के अंदर। सुपर स्ट्राइकर्स का दूसरा गोल। और ये सोमिंग यूनाइटेड के स्ट्राइकर की लाजवाब किक। बहुत अच्छी कोशिश, लेकिन शॉ ने फिर से बचा लिया। लॉन्ग और शॉ दोनों को डबल मेहनत करनी पड़ रही है। वो दोनों तो बिग बो का भी काम संभाल रहे हैं, लेकिन अब आमना सामना है स्ट्राइकर और गोलकीपर का। और ये गोल! सोमिंग ने भी अपना खाता खोल लिया है। सोमिंग ने तो बिग बो को शर्म से पानी पानी कर दिया, इतना आसान गोल बनाकर। आउच! बिग बो के साथ ऐसा पहली बार हुआ है। सॉरी, आज तेरा दिन नहीं था बिग बो। हाँ सही कहा। नहीं मेरा मतलब मुझे तो इसकी आदत हो गई है। क्या? लगता है कुछ तो गड़बड़ है। अब हम चलते हैं बेन जेड के पास, जो मशहूर सुपर स्ट्राइकर गोलकीपर के बारे में बताएंगे। बेन। रॉब, आज फील्ड पर बिग बो बद से बदतर हो गया। आज वो बिग बो नहीं था जिसे हम सब जानते हैं। अरे छोड़ो उसे, चलो प्रैक्टिस करें। तो क्या कहते हो? अगर बिग बो ऐसे ही खेलता रहा तो कोलोसस को सुपर स्ट्राइकर्स को हराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं तुम लोगों को ट्रेनिंग में मदद कर देता हूँ। तो फिर नकल्स हमारी टीम में है। नकल्स? मैं नकल्स नहीं हूँ। तो फिर ये साबित करो बिग बो। मैं ये कैसे साबित करूं कि मैं ही असली बिग बो हूं? बॉल से उस सिक्योरिटी गार्ड की टोपी उड़ा दो। सॉरी दोस्त। सुपर स्ट्राइकर जिंदाबाद। क्या हमें भी सिखाओगे? हमें भी अपनी तरह खेलना सिखाओ ना प्लीज, हम भी सीखना चाहते हैं। क्या तुम सब वाकई ये गेम सीखना चाहते हो? ठीक है, वैसे भी मुझे शेप में रहना होगा ताकि यहाँ से निकलते ही मैं गेम के लिए तैयार रहूं। यहाँ से निकलते ही भूल जाओ, नकल्स की किस्मत अच्छी थी।
दिमाग लड़ाओ। अटेंशन, अटेंशन। अगले हफ्ते यूनिवर्सिटी फील्ड में प्रिजन 11 टीम एक असली मैच में हिस्सा लेने के लिए चुन ली गई है। गुड लक। यूनिवर्सिटी फील्ड तो स्ट्राइकर लैंड के पास ही है। रेडी बिग बॉल? हाँ बिल्कुल रेडी हूँ। कोलोसस एक बहुत ही मजबूत टीम है। हमें और ट्रेनिंग की जरूरत है, पर हम जितना भी जानते हैं उस सब का इस्तेमाल यहाँ करना होगा। हमें सामने वाले की हर कमजोरी जाननी होगी। याद रखना तुम सुपर स्ट्राइकर्स। हमें दुनिया को दिखाना है कि ये तो सुन भी नहीं रहा है। प्लेयर पर निर्भर नहीं है। मैं सही हूँ। हम एक कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सुपर लीग के आज तक के सबसे बड़े मैच की तैयारी करनी है। सुपर स्ट्राइकर्स और कोलोसस का मैच अगले वीकेंड पर है। हमारा मैच भी उसी दिन पर है। बिग बो को निकाल दिया क्या? नकल्स की वजह से सुपर स्ट्राइकर्स हारने वाले हैं। हम तुम्हें भागने में मदद करेंगे। फिर तो हमें अभी से काम पर लग जाना होगा। मैच शुरू होने वाला है और सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या सुपर स्ट्राइकर्स का सब्स्टिट्यूट गोलकीपर नोहा मर्डॉक एफसी कोलोसियस के सामने खेलने का प्रेशर झेल पाएगा या नहीं? अब ये कौन कह सकता है? ये तो देखकर ही पता चलेगा। गो सुपर स्ट्राइकर्स! खैर, हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि मर्डॉक की आह न निकल जाए, वरना मैं हूँ बेन जेड, रिपोर्टिंग लाइव सीधे स्ट्राइकर लैंड से। अरे यार, मैं तो नए बिग बो के साथ खेलने के लिए बेचैन था। सच यार, मर्डॉक काफी अच्छा गोलकीपर है। जितना सोचा था उतना आसान नहीं होगा। वैसे अगर वो ज्यादा अच्छी तरह खेला तो हमें बस बिग बो को फिर से फील्ड पर लाना होगा। I'm sure कुछ देर बाद कोच तुझे खेलने देंगे। क्या फर्क पड़ता है? मतलब हमारी जीत ज्यादा जरूरी है ना? तो शेख, आज तू खेलेगा या ऐसे ही खड़ा रहने वाला है? यूं ही खड़े खड़े गोल्स नहीं होते दोस्त। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि वो बिग बो है। शेख, पागल हो गया है क्या तू? मैं सच कह रहा हूँ यार, कुछ तो गड़बड़ है। शेख, तू बिल्कुल सही है। मैं जानता हूँ यहाँ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, पर अभी तू उस सब की फिक्र छोड़ दे। अभी हमें मैच जीतना है। अगर हमारे 1-2 गोल हो गए तो मैं शायद तुम्हें खेलने दूंगा। जो भी है सर। तब तक तुम अपने ग्लव्स उतार सकते हो। नहीं, दरअसल मैं पूरी तरह तैयार रहना चाहता हूँ। वापस मुझे दो। तुम लोग वाकई बहुत अच्छा खेले। अरे नकल्स कहाँ है? मुझे नकल्स कहीं दिखाई नहीं दे रहा। नकल्स भाग क्या है? आई रिपीट, नकल्स भाग क्या है? सुपर स्ट्राइकर्स के बैकअप गोलकीपर का बेहतरीन सेव। अब तक नोआ मर्डॉक ने किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दिया है। ओह, और ये बढ़िया सेव। कोहली को वापस गेम में लाने का वक्त आ गया है। बेहतरीन किक, बॉल हवा में और मर्डॉक भी हवा में। मर्डॉक को काफी चोट लगी है और
लगता नहीं कि वो आगे और खेलने की हालत में है। सुपर स्ट्राइकर्स को अपने नंबर 1 गोलकीपर को वापस लाना होगा। उम्मीद करो कि वो पिछली बार जैसा परफॉर्मेंस ना दे। और इसके साथ ही बिग बो एक बार फिर गोल पोस्ट पर आ चुका है। बेहतरीन किक और ये सीधा ओहो गोल होते होते बच गया। ओ नहीं, मैं गलत था, गोल हो गया। आज सुपर स्ट्राइकर्स का दिन खराब है। कलोसस ने एक गोल की बढ़त बना ली है। और इसके साथ ही कलोसस 2 गोल से आगे हो गया है। आज सुपर स्ट्राइकर्स की मेहनत मिट्टी में मिलती दिख रही है। उम्मीद करो कि ब्रेक के दौरान उन्हें इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन मिल जाए। समझ में नहीं आ रहा इसे हुआ क्या है। इस तरह तो हम कभी भी जीत नहीं पाएंगे कोच। हे बिग बो, फर्स्ट हाफ अच्छा रहा। क्या? तू सच में बहुत अच्छा खेल रहा है। मुझे पता था तू बिग बो नहीं है। तुम नहीं 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 नहीं, मैं हूं। बिग बो तू वापस आ गया हाँ? लेकिन हुआ क्या था और वो कौन था? एक मिनट, वो कहाँ चला गया? समझाने का वक्त नहीं है। ये बता स्कोर क्या हुआ है? 2-0, हम पीछे हैं। तो चल अब स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। तू तो अभी 2 मिनट पहले ही बाहर गया था ना? दोस्तों, अभी समझाने का वक्त नहीं है। बस इतना जान लो कि वो दूसरा आदमी एक बहरूपिया था। असली बिग बो तो मेरे साथ खड़ा है। चलो चलकर अपने जलवे दिखाते हैं। आ जाओ टीम, 1 2 3 सुपर स्ट्राइकर्स। लगता है ब्रेक में किसी ने बिग बो को जगा दिया है। आज मैच में पहली बार वो अपनी तरह खेल रहा है और सुपर स्ट्राइकर्स में फिर से जोश आ गया है। और ये बॉल शेक के बाद बेहतरीन किक, बॉल फाइटर के पास उसने किक मारी और गोल! और सुपर स्ट्राइकर्स ने अपना खाता खोल लिया है। शानदार बचाव। बिग बो को चकमा देना किसी के बस की बात नहीं है। और उस थ्रो से सुपर स्ट्राइकर्स अटैकिंग पोजीशन में आ गए हैं। बॉल ऊपर गई, शेख आगे बढ़ रहा है और ये बेहतरीन हेडर, गोल! सुपर स्ट्राइकर्स ने स्कोर टाई कर दिया है। फर्स्ट हाफ में पूरी तरह खेलने की वजह से इन्हें सेकंड हाफ में ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। इन्हें स्कोर करने के लिए अपनी जी जान लगानी होगी। बचे हुए 3 मिनटों में अब बिग बो को बस गोल रोकते रहना होगा ताकि गेम ड्रॉ में खत्म हो। यकीन नहीं होता, लगता है कि जैसे वो उन्हें अपनी तरफ बुला रहा है। वाकई यकीन नहीं हो रहा। कैप्टन, वापस मुझे दो। बिग बो के दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। बस वो तूफान की तरह आगे बढ़ता जा रहा है। गोल के नजदीक और ये शानदार किक। सुपर स्ट्राइकर्स के गोलकीपर ने तो कमाल ही कर दिया। बिग बो का जवाब नहीं। हे गोली, सच में अच्छा हुआ कि तू वापस आ गया। तुमने तो वाकई कमाल ही कर दिया। वेल, ये सब उस टीम की बदौलत हुआ जिसने मुझे याद दिलाया कि मैं कौन हूँ। पर इस बारे में किसी और दिन बात करेंगे। उप्स, एक जरूरी काम तो रह ही गया। हेलो पुलिस, शायद मुझे पता है आपको वो कैदी कहाँ मिलेगा जो आज दोपहर को प्रिजन फुटबॉल मैच से भाग गया था।
मेरा प्लान एकदम परफेक्ट था। वो गोली इतनी जल्दी कैसे भाग निकला? और आखिर ये क्या है? मुझे नहीं पता। चलो गुड नाइट दोस्त। एक ही हफ्ते में सुपर स्ट्राइकर्स की कमजोरी ढूंढकर उसे और भी बदतर बनाना है। सुपर स्ट्राइकर्स आज भी जीतने का इरादा लेकर आए हैं। बॉल पर उन्हीं का कब्जा है, लेकिन वो अब तक एक ही गोल बना पाए हैं। मैच खत्म होने से पहले क्या सामिंग बराबरी पर आ पाएंगे? क्या डिफेंस उन्हें रोक पाएगा? ये क्या हुआ? लगता है ब्लॉक और शॉ के बीच कुछ मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। क्या ब्लॉक बॉल तक पहुंच पाएगा? और बॉल सैमोली के पास। ब्लॉक ने उसे ब्लॉक किया। क्या शॉ उस तक पहुंच पाएगा? गोल! सामिंग का गोल! इस मैच के ड्रॉ होने से सुपर स्ट्राइकर्स के इंपॉर्टेंट लीग पॉइंट्स हाथ से निकल गए। अगले हफ्ते एफसी टेक्निकाली के साथ होने वाला मैच काफी खरा होगा। लगता है ब्लॉक और शॉ के बीच कुछ मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। सुपर स्ट्राइकर्स के मिसकम्युनिकेशन से हम मनाएंगे जीत का जश्न। फील्ड पर हो या ना हो, ब्लॉक ज्यादा बात नहीं करता। वो बस अपने गेम से ही अपनी बात कह डालता है। लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे उसने बुरा खेलने की ठान ली थी। मैं हूँ बेंजेक, सीधे स्ट्राइकर लैंड से। सुपर स्ट्राइकर्स ने दिखा दिया है कि उनका कम्युनिकेट ना कर पाना उनकी हार है। इसलिए उनके बीच के कम्युनिकेशन को तोड़कर ही कुछ बात बनेगी। पर कैसे? अगर इस कंप्यूटर की याददाश्त भी मुझ जैसी अच्छी है तो जवाब भी इसी में कहीं छुपा है और मैं इसे ढूंढ कर ही रहूंगा। ब्लॉक, तू कर क्या रहा है? हम सब सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड जाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, पर तू अपना लॉकर क्यों खाली कर रहा है? क्या? बिल्कुल नहीं दोस्त, तू हार नहीं मान सकता। देख, कोच ने हमारे लिए कुछ स्पेशल ट्रेनिंग तैयार की है ताकि हम कल की गलती सुधार सकें। ठीक है, तो एक काम करते हैं, तू बस एक और मैच के लिए रुक जा। अगर हम एफसी टेक्निकाली को हरा देते हैं तो तू टीम छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम हार गए तो तू टीम छोड़कर जहां जाना चाहे चले जाना। मंजूर? ठीक है। तो अब चल, हमें ट्रेनिंग के लिए जाना है ब्लॉक। कमाल है, हमें यहाँ क्यों लाया गया? दोस्तों, यहाँ कोई डिस्को विस्को होने वाला है क्या? आज हम यहाँ क्या करने वाले हैं कोच? अभी देखोगे, या शायद नहीं भी। रुको, पीछे पीछे कहाँ चले गए? यस, मिल गया। अजूल और लोकोमोटिव का मैच के आखिरी 15 मिनट में घने कोहरे की वजह से दोनों टीम ना कुछ देख पाई और ना स्कोर कर पाई। यस, अगर मैं हब में फिर से वही हालात पैदा कर दूं तो हम सुपर स्ट्राइकर्स को जरूर मात दे देंगे। अगले हफ्ते एफसी टेक्निकाली के साथ मैच में टीम की हैसियत से जीतने के लिए तुम्हें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना सबसे जरूरी होगा। हम अपनी वही गलती फिर से नहीं दोहराने वाले हैं कोच। बिल्कुल नहीं। सही कहा। अब ध्यान से सुनो, आज हम प्रैक्टिस करते वक्त एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। तुम बिना बोले एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो। कोच, एक बात बताइए, फुटबॉल का इस सबसे क्या लेना देना है?
फील्ड पर जब जो तुम्हें बिना बोले पास करने जाता है तो तुम कैसे जान लेते हो? ओ वो तो आसान है, मैं उसके सिग्नल्स पढ़ता हूँ। अपने हाथ हिलाना, सिर को हिलाना। बिल्कुल, इसे ही तो कहते हैं साइलेंट कम्युनिकेशन। ओ, आपको पता है वहाँ फील्ड पर कितना शोर होता है कोच? क्या इसी तरह का शोर? लगता है जैसे हम इस वक्त फील्ड पर हैं कोच। ओके बॉयज, दिखाओ तुम में कितना दम है। अटैक वर्सेस डिफेंस, जाओ। क्या? मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। बहुत अच्छे, पर असली खेल तो अब शुरू होगा। अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कोच, अगर हमें कुछ दिखेगा ही नहीं तो हम खेलेंगे कैसे? सोचो अगर तुम किसी वजह से देख और सुन ना पाओ तो? ऐसा तो कभी होने से रहा कोच। तुम एक दूसरे का गेम जानते हो, कोशिश तो करके देखो। चलो देखें तुमने क्या किया। तुम लोगों को यही चाहिए ना? फिक्र मत कर ब्लॉक, जहां भी ये जान ले सब ठीक हो जाएगा। हम सच में अंधेरे में नहीं खेलने वाले हैं। सुपर स्ट्राइकर शुरुआत में भले ही जीत रहे हो, पर जब मौसम बदल जाएगा तब अगर टीममेट्स ही ना दिखे तो कोई भला कैसे जीते? पर एफसी टेक्निकली को कोई दिक्कत नहीं होगी। टेस्टिंग 1 2 3 टेस्टिंग टेस्टिंग। मैं आपको अच्छी तरह सुन सकता हूँ सर। बहुत अच्छे। वो कोहरे में कुछ भी नहीं देख पाएंगे। तो फिर हम सब कैसे देख पाएंगे? मेरी आवाज सुन सकते हो ना? हाँ। तो जाओ यहाँ से। ये तो जो मैंने सोचा था उससे भी अच्छा होने वाला है। फील्ड पर हो या ना हो, ब्लॉक ज्यादा बात नहीं करता। वो बस अपने गेम से ही अपनी बात कह डालता है। लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे उसने पूरा खेलने की ठान ली थी। मैं हूँ बेंज़ेक, सीधे स्ट्राइकर लैंड से। तू बस एक और मैच के लिए रुक जा। अगर हम एफसी टेक्निकाली को हरा देते हैं तो तू टीम छोड़कर नहीं जाएगा। मैच डे। कई लोग मानते हैं कि टेक्निकली में सुपर स्ट्राइकर्स को हराने वाली बात ही नहीं है। सही कह रहे हो। और कई लोग मानते हैं कि टेक्निकली में सुपर स्ट्राइकर्स को हराने वाली कोई बात ही नहीं है। क्या? साइलेंट कम्युनिकेशन, एक दूसरे की तरफ देखना, इशारे समझना, क्योंकि तुम लोग एक दूसरे को बिल्कुल सुन नहीं पाओगे। अब तुम सब ये ईयर प्लग्स पहन लो। सुपर स्ट्राइकर्स। लगता है सुपर स्ट्राइकर्स ने अपने कम्युनिकेशन पर काफी काम किया है। अफसोस वो एक दूसरे को देख ही नहीं पाएंगे। गुड लक सुपर स्ट्राइकर्स। चल उन्हें दिखा देते हैं दोस्त। हाँ? ये क्या कह रहा है? चल उन्हें दिखा देते हैं दोस्त। ठीक है, जरूर। हे, चल उन्हें दिखा देते हैं। सारे फैंस के मन में बस एक ही सवाल है, क्या ब्लॉक आज अपनी टीम का साथ दे पाएगा?
और ये खेल फिर से शुरू। फाइटर ने बॉल पास की शेख को, और ये शेख की बढ़िया किक। अब जो और कैप्टन रास्ता के बीच में इशारे चल रहे हैं। कैप्टन रास्ता बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने पास किया जो को। ऐसा लगता है जैसे जो वहां डांस कर रहा है। शेख और फाइटर आगे बढ़ रहे हैं। ये तो वाकई कमाल है। मैंने तो उसे इशारा करते हुए भी नहीं देखा। ये ऐसा कैसे कर रहे हैं? वाकई कमाल है। और शेख ने किक मारी। बॉल सुपर स्ट्राइकर्स के कब्जे में। लगता है जैसे स्ट्राइकर्स आपस के इशारों में कह रहे हो, हमें गोल्स चाहिए। बस कुछ देर और सुपर स्ट्राइकर्स, कुछ देर और। समय बीतता जा रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि डिफेंडर्स क्या कमाल दिखाते हैं। शॉ आगे बढ़े डिफेंड करने के लिए, लेकिन उन्हें चकमा दिया गया। और अब देखते हैं ब्लॉक क्या करते हैं। और ब्लॉक ने बॉल छीन ली है। स्ट्राइकर्स के डिफेंडर्स ने खुद को साबित कर दिया है। उनका वाकई जवाब नहीं। सुपर स्ट्राइकर्स एक दूसरे को इशारे कर रहे हैं। सुपर स्ट्राइकर्स की सीक्रेट बोली टेक्निकली वाले समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैक इसी को कहते हैं फुटबॉल। कैप्टन रास्ता की बेहतरीन हेडिंग, और ये बॉल जो के पास, उसने पास कर दी। ब्लॉक ने बॉल छीन ली और उसे किक मार दी। शॉ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने भी किक मारी। ब्लॉक की एक और किक। वाव! उसने तो सीधे गोल तक बॉल भेज दी। गोल! शेख का एक और गोल। आज के दोनों गोल शेख के नाम। उसने होम टीम को अजीब सी पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया है। मैच खत्म होने में सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। क्या टेक्निकली कुछ कर पाएंगे? इस वक्त तो उन्हें कोई चमत्कार ही बचा सकता है। आज के लिए इतना मजा काफी है सुपर स्ट्राइकर्स। देखा ब्लॉक, हमने प्रॉब्लम ठीक कर दी। तू कहीं नहीं जा रहा है। ये क्या हो रहा है? अजीब है। 5 मिनट पहले ही तो मौसम बिल्कुल साफ था। बात बन गई, बात बन गई। काम हो रहा है। चल दोस्त, ये मैच जीत कर दिखा दे। लेफ्ट में पास करो 12 यार्ड्स पर। मेरे ख्याल से गोल लगता तो है। सुनो मैक, क्या तुमने वो देखा? ओ हाँ, मैंने देखा। ओ हाँ। वो एक गोल था। टेक्निकली ने अपना खाता खोल लिया है। न जाने उन्हें बॉल कैसे नजर आ रही है। सेकंड हाफ में तो बाजी पलटती जा रही है। मैक, तुम में शर्म नाम की चीज है कि नहीं? रास्ता साफ है, गोल करो अभी। बाई तरफ 2 कदम लो। नहीं, दूसरी तरफ जाओ अभी। गोल! क्या बात है! देखा मैक, टेक्निकली तो इन हालातों में भी अच्छा खेल रहे हैं। स्कोर टाई हो गया। हम 2 गोल्स कैसे मिस कर गए? हम टेक्निकली अब हारते हारते जीत रहे हैं। अब स्कोर्स बराबरी पर हैं। ऐसे हालात में हम और नहीं खेल सकते। सब अपने लॉकर रूम में इसी वक्त चले जाएं। मुझे मैच ऑफिशियल से इस बारे में जरूरी बात करनी है। हो सकता है कि कोहरा जल्दी हट जाए। मुझे नहीं लगता। सुनो, मैच अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों।
हम सबको फोकस्ड रहना होगा। जब कुछ दिखता ही नहीं तो फोकस कैसे करें? या तो वो मैच रोककर पॉइंट्स को आधे में बांट देंगे या फिर हमें मैच पूरा करने देंगे। उनकी तो किस्मत ही पलट गई कोच। हाँ, और वो भी कितनी जल्दी। उन्हें बॉल कैसे दिख रही है? हाँ, वो स्कोर कैसे कर रहे हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जो भी हो हमें टेक्निकली को हराना ही होगा। अगर हम खेलने वापस जाते हैं तो हमारे पास जीत हासिल करने के लिए सिर्फ 10 मिनट होंगे। दोस्तों, हमें जरूरत है एक अच्छे प्लान की। नहीं, जरा रुको। ब्लॉक के पास एक आइडिया है। ब्रेल, ये भाषा तो अंधे लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब समझो। इसका मतलब है गोल? अरे वाह, ये तो कमाल है। ब्लॉक गोल करना चाहता है। ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? मैं समझ गया। पर इन डॉट्स की बराबरी करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा प्लेयर चाहिए होगा। ये काफी लंबा शॉट है। टेक्निकली गेम खत्म करना चाहते हैं। स्ट्राइकर्स ने क्या सोचा है? हाँ, चलो बॉयज, तैयार हो जाओ। 1 2 3 सुपर स्ट्राइकर्स। ये पगला गए हैं क्या? न जाने वहाँ नीचे क्या हो रहा है, पर अब मैच खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। हो सकता है रेफरी मैच रुकवा दे। वैसे मैक, हमें अब भी नहीं दिख रहा है कि बॉल कहाँ जा रही है। भीड़ की आवाज तो आ रही है, बस हमें वो दिखाई नहीं दे रही है। हमें बस उनकी पोजीशन जाननी है और फिर ब्लॉक को बॉल देनी है और अपने गोल प्लान पर अमल करना है। समझ गए? अब बाईं तरफ जाओ और अब दाईं तरफ। अभी। वेरी गुड। अब 5 कदम आगे आकर किक कर दो। 1 2 3 4 किक करो। बाईं तरफ जाओ। नहीं। दाईं तरफ 10 कदम लो। नहीं। बाईं तरफ 23 कदम लो। नहीं, रुको। क्या हो रहा है? वो लोग ये कैसे? कहना मुश्किल है, पर मुझे लगता है बॉल शेख के पास है। अब क्या करोगे शेख? अब बॉल किसे पास करोगे? मेरे साथ ब्लॉक है ना? वहां रहना दोस्त। दरअसल वो ब्लॉक है। हाँ, और उसने स्कोर कर दिया। सुपर स्ट्राइकर्स का गोल। इसे कहते हैं एक सच्चा और अच्छा टीम वर्क। सुपर स्ट्राइकर्स जीत गए। कमाल की बात है कि दोनों टीम इन हालातों में भी अच्छा खेली। हाँ ब्लॉक, ब्रेल में इसका मतलब उल्लू होता है। नहीं, हमें जीतना चाहिए था। नहीं, सच में वो डॉट वाली चीज करके मैच जीतने का आइडिया तो मुझे भी आया था। वाह, कल के मैच में तो आप सबने कमाल ही कर दिया। वैसे कुछ दिखा नहीं। न्यूज में बताया था कि आपने ये मूव किया, आपने ऐसा किया, शेख ने ऐसा किया और फिर बाय ब्लॉक। बाय दोस्त। हाँ? शेख,
मैं खुश हूँ कि तू आज टाइम पे आ गया, वरना हमेशा लेट हो जाता है। किसी को कुछ आइडिया है कि कोच ने हमें यहाँ इतनी जल्दी क्यों बुलाया? क्या काम होगा? शायद नाश्ता देंगे। नहीं, आखिर क्यों बुलाया होगा? हाँ वही तो। कैप्टन? एक्चुअली कोच को तुम दोनों के बाल कटवाने हैं। क्या? ओए, लाइट क्यों बंद है? बिल नहीं भरा क्या? भूत। गुड मॉर्निंग बॉयज। अब वक्त आ गया है अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर से सामना करने का। गुड मॉर्निंग। इसमें गुड वाली क्या बात है? ओ तेरी, इसके साथ नहीं। तो बॉयज, ये है डेलॉस सैंटोस, दुनिया का सबसे आक्रामक गोलकीपर। ये नहीं कह रहा कि बिग बो ऐसा नहीं, पर बिग बो। ये डेलॉस सैंटोस है क्या? वाकई ये इतना बड़ा है? ये कौन सी चक्की का आटा खाता है? अजूल के साथ होने वाले हमारे दोनों मैचेस में सैंटोस हमारी सबसे बड़ी अड़चन बनेगा। मैं तो सोचकर हैरान हूं कि तुम लोग इसका सामना कैसे करोगे। अगर इसके सामने स्कोर करना चाहते हो तो तुम दोनों को अपने गेम पर बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी। ये बिजली की तरह तेज है और बड़ी ही आसानी से पूरे गोल को कवर कर लेता है। तो चलो काम शुरू करें। डेलॉस सैंटोस को हराने के लिए तुम्हें 100% एक्यूरेट होना होगा। ये तो बच्चों से चॉकलेट छीनने जितना आसान होगा। यस, हम ही जीतेंगे। बहुत अच्छे। हमें हरा पाना किसी के बस की बात नहीं। हम तो उसकी खटिया खड़ी कर देंगे शेख। जाकर तैयारी करो, हम कल सुबह सीधे एयरपोर्ट पर ही मिलेंगे। और याद रहे, लेट मत होना। यार फिर से लेट हो गए। मेक्सिको सिटी जाने वाली फ्लाइट 3 मिनट में उड़ान भरेगी। शेख! मिस्टर शेख और मिस्टर फाइटर फॉरेन फ्लाइट में पहुंचे। अंकल, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ आने वाले हैं। मेक्सिको शहर का इतिहास बहुत गहरा है। मुझे तुम्हें यह किताब देनी थी। इसमें तुम्हें वो हर बात मिल जाएगी जिसे तुम जाओ, बाद में मिल लेंगे। जाओ। चलना। गुड बाय अंकल। बुक के लिए थैंक्स और हमें अजूल को हराते हुए देखना। कैप्टन, अजूल वाले फुटबॉल में इतने माहिर क्यों हैं? ऐसा कहते हैं कि उनके पूर्वज एज़टेक्स ने ही फुटबॉल गेम बनाई थी। वो मानते हैं कि उन्होंने ही इसका इन्वेंशन किया है। पर वो सैंटोस इतना अच्छा कैसे हो गया? पिछले 9 मैचेस में कोई उसके खिलाफ गोल नहीं कर पाया है। कोई नहीं जानता। अजूल वाले अपने इतिहास के बारे में ज्यादा बात नहीं करते। अब तू भी थोड़ा आराम कर ले दोस्त। तुझे सैंटोस का सामना करने के लिए पूरी तरह एक्टिव और चौकन्ना रहना होगा। एज़टेक्स अपने कमाल के इन्वेंशंस और डिजाइन्स के लिए मशहूर थे। वो जब ये किताब लिखी गई थी तब भी इस पुराने शहर में लोग रहते थे जिसका नाम है कित्जिल गाजिल, पर अब लोग इसे भूला हुआ शहर कहते हैं। यार, ऐसी जगह देखने में कितना मजा आएगा, है ना? आज के मैच के लिए अजूल के फैंस बड़ी तादाद में आए हैं। सुपर स्ट्राइकर्स को यहाँ आकर 3 दिन हुए हैं, पर क्या वो सचमुच तैयार है सामना करने के लिए अजूल का? ओए शेख, जरा इसे देख। मुझे नहीं लगता डेला सैंटोस के सामने गोल करना हमारे लिए आसान होगा। मुझे लगता है कि तुम सही हो। और आप देख सकते हैं दोनों ही टीम फील्ड पर आ चुकी है। देखते हैं सुपर स्ट्राइकर्स कोई लीड ले पाते हैं या नहीं। मुझे तो इस बात का चांस कम ही लग रहा है। टाइगर और जो ने अपने कैप्टन के साथ फॉर्मेशन बनाया।
कैप्टन रास्ता फील्ड के बीच से आगे बढ़ रहा है। ये असूल प्लेयर सुपर स्ट्राइकर्स को इतनी आसानी से आगे निकलने नहीं देने वाले। कैप्टन का बेहतरीन फुटवर्क। कैप्टन रास्ता होम टीम को इतनी आसानी से खुद पर हावी नहीं होने देगा। फाइटर को निकलने की जगह मिल गई है और कैप्टन रास्ता ने उसे देख लिया है। ओह वाह, बहुत अच्छे। शेख आगे बढ़ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। सिर्फ एक रुकावट बाकी है, वो तैयार हो रहा है। उसने बॉल को कोने में मार दिया। शायद शेख ये सोच रहा होगा कि यहाँ से निकलना आसान होगा। सैंटोस सुपर लीग का सबसे बेहतरीन गोलकीपर है। आज तक कोई बॉल उसके पार नहीं जा पाई है। अरे बाप रे, बॉल तो करीब करीब कोहली के पास जा पहुंची। अब बारी है अजूल के तगड़े अटैकिंग फॉर्मेशन की, सब सैंटोस की बदौलत। वाह क्या स्पीड है। 1 मिनट। कोहली सैंटोस जितना दूर नहीं जा पाया। इसके साथ ही एक गोल अजूल के नाम, और ये गोल होने के चांसेस नहीं। सैंटोस ने इसे रोका। एक और। सुपर स्ट्राइकर्स को कॉर्नर किक से काम चलाना होगा। पर जो ने बॉल को बीच में दे मारा, और ये फाइटर का हेडर। पर उनकी कोई टेक्निक काम नहीं आई। ये तो अच्छा है कि शेख को इसके लिए कोई कार्ड नहीं मिला। I'm sure मुझे उतना दर्द नहीं हुआ होगा जितना तुम्हें हुआ। थैंक्स, अभी उठता हूँ। चल अपना हाथ दे, उठ। अजूल एक गोल करके पहला मैच जीत गया है। ऐसा नहीं है कि हमने कोशिश नहीं की। तुमने काफी मेहनत की शेख, मुझे बहुत अच्छा लगा। तू इतना माहिर कैसे बन गया? मैं एस्टेक हूँ, ये गेम मेरे खून में है। मिलते हैं अगले मैच में। सुपर स्ट्राइकर्स को अगले मैच में बॉल को सैंटोस से पार करने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा, वरना उन्हें खाली हाथ ही घर लौटना होगा। अरे वो सैंटोस, वो तो एक घर जितना बड़ा है और बुलेट ट्रेन जितना फास्ट है। उसे हराएंगे कैसे यार? कोई तो रास्ता होगा। रास्ता निकालना होगा। तुम दोनों ने आज बहुत मेहनत की, पर उतना काफी नहीं था। जीतने के लिए तुम्हें स्कोर करना होगा, और उसके लिए इस टीम को सैंटोस की कमजोरी ढूंढनी होगी। और अगर उसकी कोई कमजोरी ना हुई तो? हर इंसान में कमजोरी होती है। अगर हम उसके वीक पॉइंट को ढूंढ नहीं पाए तो? हम कोई डॉक्टर थोड़ी हैं जो उसकी नब्ज ढूंढने जाएंगे। हम तो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। हमें सैंटोस की वीक पॉइंट ढूंढनी है, वरना हम दूसरा गेम भी हार जाएंगे। ये क्या? सैंटोस केट्जिल काजल से है? पहले वो नब्ज, अब केट्जिल काजल। शेख, तेरी तबीयत तो ठीक है ना यार? कब से देख रहा हूँ तू अजीब बातें कर रहा है। केट्जिल काजल मेरे अंकल की बुक में यही नाम है। ये देख। सैंटोस, क्या ये सच है कि तुम केट्जिल काजल से हो? उसे भूला हुआ शहर यूं ही नहीं कहा जाता शेख। ऐसा क्यों? क्योंकि सब वहां जाने का रास्ता भूल गए हैं। पर बस तुम वहां से दूर रहना शेख। तुझे ऐसा नहीं लगता कि वो नहीं चाहता कि हम वहां जाएं? बुक्स कभी नहीं भूलती। तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? यही कि नब्ज देखने वाला डॉक्टर भूले हुए शहर में रहता है और वही हमें सैंटोस की वीक पॉइंट बता देगा। ये भी चलेगा। और हम चले वहां जहां फुटबॉल की शुरुआत हुई थी। हम कोच को निराश नहीं करेंगे। कितनी सारी गाय हैं और इनके कान देख, कानपुर से बड़े हैं। वो गधे हैं, गधे। एक्सक्यूज मी, क्या यही भूला हुआ शहर है? इसने पूछा क्या यही भूला हुआ शहर है मेरे भाई? मुझे याद नहीं है। एक्सक्यूज मी सर,
हम बहुत दूर से आए हैं भूले हुए शहर का पता लगाने, और हमें फुटबॉल की बर्थ प्लेस देखनी है। हम सुपर स्ट्राइकर्स से हैं। अब सुपर स्ट्राइकर्स यहाँ मेरे कैफे में? अरे हम सचमुच सुपर स्ट्राइकर्स से हैं। हम यहाँ तुम्हारे फुटबॉल के दाव पेच सीखने आए हैं, ताकि हम जमकर अजूर टीम का सामना कर सकें। अगर तुम वाकई सुपर स्ट्राइकर्स से हो तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? बोलो बोलो। ओके, तो हम चलते हैं। अच्छा नहीं, उस नब्ज वाले डॉक्टर का क्या होगा? रुको। वैसे भी इन्हें दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सैंटोस को सपने में भी नहीं हरा पाएंगे। ये बात तो बिल्कुल सच है। मैं तुम्हें भूले हुए शहर को देखने दूंगा अगर तुम मुझे अपनी एक टी शर्ट दे दो तो। मेरी टी शर्ट? मेरे पीछे आओ। मेरा कैफे मैंने सुपर लीग के नाम किया है। वाओ, सारे सुपर लीग क्लब्स की टी शर्ट्स, टेक्निकली, नाकामा, पार्लियामेंट्री। तुम्हारी सुपर स्ट्राइकर्स टी शर्ट मेरे कलेक्शन को पूरा करेगी। मुझे सौदा मंजूर है। ओए, आपको मेरी टी शर्ट नहीं चाहिए? चलो मेरे साथ। हम जा कहाँ रहे हैं? इस तरफ। हम बस पहुंच ही गए। वाह, ये वो जगह है जहां फुटबॉल की शुरुआत हुई थी। पर इस सब का सैंटोस से क्या संबंध है? एज़टेक का सबसे महान फुटबॉल आविष्कार। जब सैंटोस के सारे दोस्तों ने मशीन को हराकर अच्छा स्ट्राइकर बनने की कोशिश की, तब सैंटोस ने उसका हर पैंतरा ध्यान से देखा। कहते हैं कि अब वो उस मशीन से बेहतर हो गया है। अगर हमें मशीन की वीक पॉइंट मिल गई तो समझो सैंटोस की भी वीक पॉइंट मिल गई। करके देखें? हाँ देख लो, पर इससे कोई फायदा नहीं होगा। थैंक्स मेरे दोस्त। यार हमने सब करके देख लिया। शायद मुझे जवाब मिल गया। अब लेफ्ट में। लगता है सैंटोस को अच्छा सरप्राइज मिलने वाला है। क्या बात है? हमें तो वो नब्ज वाले डॉक्टर मिले ही नहीं। बाय बाय। वो काफी कॉन्फिडेंट लग रहे थे। मैंने उनसे कहा कि सैंटोस उस मशीन से बेहतर है। वो तो उससे मिलने के बाद ही जान पाएंगे। मैच शुरू होने वाला है और सुपर स्ट्राइकर्स और अजुल आज फिर से टकराने वाले हैं। अब हम सीधे चलते हैं फील्ड पर बेन जेड के पास। थैंक्स रॉब। तो मिस्टर फाइटर, प्लीज हमें बताओ, तुमने और शेख ने पिछली गेम की हार के बाद आज के लिए क्या-क्या तैयारियां की हैं? हाँ, वो तो वक्त आने पर आप सबको पता चल ही जाएगा। हम हैं सुपर स्ट्राइकर्स। मिस्टर सैंटोस, बस एक सवाल, क्या आज भी आप एक भी गोल नहीं होने देंगे? सुपर स्ट्राइकर्स अच्छे हैं, पर हम जितने नहीं। अब तैयार हो जाओ दोस्तों, मैच शुरू होने वाला है। एक बार फिर बराबरी पर मैच शुरू हुआ है, पर ऐसा कब तक रहेगा कुछ कह नहीं सकते। वाह, क्या कमाल का फुटवर्क है। बॉल गई कैप्टन रास्ता के पास और जो बाईं तरफ से हमले के लिए तैयार।
मेरे मूव करूंगा प्रूव। फाइटर को निकलने की जगह मिल गई। न जाने फाइटर के दिमाग में क्या चल रहा है। सिर्फ एक रुकावट बची है जिसे हटाना नामुमकिन है। कोई फायदा नहीं हुआ फाइटर। अगर सुपर स्ट्राइकर्स इसी तरह से खेलते रहे तो इनका यहाँ से जीत कर जाना सपना बनकर रह जाएगा। उसने तो खड़े खड़े ही बॉल रोक दी। अब वो रिलैक्स करने लगेगा और अब हम टॉप कॉर्नर्स पर शूट करेंगे। मैच में एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है और ये अजूल का अटैक, पर ब्लॉक ने बॉल छीन ली है। अजूल वालों को इसकी उम्मीद नहीं थी। स्ट्राइकर्स आपस में ही बॉल को पास करते जा रहे हैं। सैंटोस सुपर स्ट्राइकर्स की हर एक चाल के लिए तैयार। बॉल शेख के कंट्रोल में। अगर शेख वहां से शॉट लेता है तो एक भी गलती उसे महंगी पड़ेगी। कभी नहीं। मुझे लगता है वो बॉल अंदर जाएगी। नहीं, क्या बात है। स्ट्राइकर्स के लीडिंग स्कोरर का शानदार गोल। शेख ने साबित कर दिया कि गोल के लिए एक छोटी जगह भी काफी है। एक परफेक्ट शॉट। शायद एक बार शेख, लेकिन दोबारा नहीं। फिर से करके देखो, वादा करता हूँ बॉल अंदर नहीं जाने दूंगा। अब हमें बस लीड कायम रखनी है और ये मैच जीतना है। दोनों टीम्स जी जान लगा रही हैं एक दूसरे को हराने के लिए। तो फर्स्ट हाफ खत्म हुआ और अब हाफ टाइम के बाद खेल फिर से शुरू। और बॉल आजूल वालों के पास। गोली तैयार है। बढ़िया टाइम, लेकिन चाहिए उतना नहीं। आजूल का गोल। दोनों टीम सब बराबर हो गई हैं। अब मैच में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अगर सुपर स्ट्राइकर्स को अपना लीड वापस चाहिए तो उन्हें जल्दी ही गोल करना होगा। वाओ, शेख गोल करने की पूरी तैयारी में है और ये गई बॉल। देखते हैं क्या होता है। एक और बढ़िया सेव। मैंने कहा था ना, दोबारा नहीं। शानदार सेव। एक और सेव। शेख, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम इतनी दूर जाकर सिर्फ एक शॉट सीख कर आए हो। कोच, आखिर मैं क्या करूं? सिर्फ फील्ड और प्रैक्टिस में सीखी हुई बातें ही काम नहीं आती। बस ध्यान दो कि तुमने इस सफर में क्या क्या सीखा है। साफ देख सकते हैं कि फील्ड पर टेंशन बढ़ चुका है। अजूल की टीम लगातार अटैक किए जा रही है और लगता है कि शेख के दिमाग में कुछ नया प्लान आ रहा है। 2 लोग लगेंगे। वक्त कम है सुपर स्ट्राइकर्स। इसे कहते हैं सही पास। फाइटर, ऊपर की तरफ मार, ऊपर की तरफ। शेख, तू पागल हो गया क्या? बॉल गोल में नहीं, पोल पे लग जाएगी। बात मान और बस यही कर। आई होप तेरा अंदाजा सही निकले शेख। लगता है टाइगर और शेख के पास एक प्लान है। देखते हैं क्या है। वक्त निकल रहा है। लगता है वो फिर से गोल करने की ट्राई करने वाले हैं। जो ने फाइटर को बॉल दी। फाइटर वो बॉल लेकर आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सही निशाना। पोल पे लग, पोल पे लग। बॉल पोल पर लगी। अब क्या होगा? शेख उसे संभालने के लिए वही मौजूद है। दो गोल के साथ सुपर स्ट्राइकर्स की जीत। फाइटर और शेख का एक बेहतरीन गोल। तुमने यकीनन ऐसे मूव की प्रैक्टिस कभी नहीं की होगी। आखिर वो दूसरा गोल तुमने किया कैसे शेख? एस्टेक से मैंने एक ही बात सीखी है और वो है हमेशा नया सोचना। मैंने तुमसे कहा था, उन्हें नहीं बताना चाहिए था। मैंने टीवी पर मैच देखा शेख, तुम बहुत अच्छा खेले। इस बुक के लिए थैंक्स। जैसे कि तुम्हें अपने बिजी शेड्यूल में इसे पढ़ने का वक्त मिला हो। कोई बात नहीं, शायद अगली बार तुम मेक्सिको शहर के रोमांचक इतिहास का मजा ले पाओ। अंकल,
नहीं, आपको यकीन नहीं होगा कि वहाँ क्या क्या हुआ।